तो संघर्ष के लिए था, बट मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये जिस दिशा में जा रही है सारी कहानी और जिस दिशा में ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये बहुत सारा प्रायोजित सा कार्यक्रम लग रहा था, ठीक है। और अब इसके अंदर राजनीति घुस गई। सही है। तो मैंने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं बसपा का हूँ। मैं तो हिंदुस्तान का सैनिक हूँ साहब, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसीलिए नहीं बोल रहा था वहाँ, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई आदमी अपनी राजनीतिक पंचायती लगा रहा था। हकीकत की दो बातें बोलूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी है। देखिए साहब, मैं प्रशासन के साथ भी रहा हूँ, मैंने सरकारें भी देखी हैं, और ये जो एसपी कर रहे हैं ना साहब, उससे बड़ी रैंक तो अपनी मर्जी से छोड़ के आए हूँ। अभी 17 साल की नौकरी पड़ी थी। यहाँ के जो डिप्टी है ना, उनसे ज्यादा इनकी तनख्वाह नहीं, उससे ज्यादा पेंशन है मेरी। बट मुझे एक सिंपल सी जब 30 आदमी मिलके 2-2, 3-3 बच्चों को मारते हैं साहब सड़क के ऊपर, उनके हाथ पांव अलग हो जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ियों से उनको कुचला जाता है ना साहब, और उसके बाद भी आकर अगर हम भाषण दे रहे हैं और हम ज्ञान बांट रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम धैर्य रख के बैठेंगे, तो आप साहब 70 साल से दलितों ने धैर्य ही रखा हुआ है, और रख लो धैर्य। नहीं चाहिए मुझे, मैं ताली भाषण देने नहीं आया हूँ साहब। मैं तो एक बात जाना साहब, चाहे कश्मीर में लड़ाई देखी, चाहे नागालैंड में देखी, चाहे सिक्किम में देखी, चाहे मणिपुर में देखी, अगर तुम अपनी औकात नहीं दिखाओगे ना, वो एसपी यहाँ इसलिए नहीं आया कि आपकी शक्ल सुंदर थी, एसपी इसलिए आया क्योंकि आप सब एक साथ थे। ये हकीकत है। और उसके बाद भी आप उस एसपी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि वो बाहर खड़ा है। क्यों नहीं आ सकता यहाँ 5 मिनट? क्यों नहीं आ सकता यहाँ 5 मिनट? आप प्रोटोकॉल में नेता प्रतिपक्ष और यहाँ वर्तमान के विधायक मकराना के भी बैठे थे, पूर्व विधायक भी बैठे थे, प्रोटोकॉल में उस एसपी से बड़े हैं, मगर हम सिर पे चढ़ाते हैं सरकार को। हम चढ़ाते हैं सरकार को इसलिए वो पैसा लेते हैं, इन्होंने 60 गांठ कर रखी है वहां पर। वो 30 आदमी मिलके 2-2 बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? आपको क्या लगता है विधायकों को पता नहीं है? क्या आपको पता है ये इनके साथ में इनकी 60 गार्ड, इनकी बंदियां, इनके पैसे, पोस्टिंग कौन लेके आता है सीआई को? दलपत सिंह राठौर एसडीएम को कौन लेकर आता है? चामन पीड़ित परिवार के न्याय दिलाने के लिए अपना उद्बोधन दे हम शांति से धरना देंगे, बुरा मत मानना। घंटा सुन रहे हो मेरी बात? मैं फौजी हूँ साहब, मेरे कहने पे मेरे फौजी जान देते थे। दिमाग खराब हो गया ना कर्नल साहब? नहीं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। संघर्ष समिति बनी हुई है, संघर्ष समिति फैसला करेगी, आप लोग काम करेंगे। मैं सिर्फ एक सिंपल से सैनिक की तरह यहाँ बैठ के आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा, क्योंकि इस बार संघर्ष समिति आगे, खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ और मैं आगे हुआ, तो ये पुलिस सड़क पे दौड़ के नजर आएगी।